अभी आपने जैसे अपने क्लाइंट की एक बात कही, आपने एक मकान की बात बताई कि उसका किराए का घर था। तो जैसे बड़ी सारी रीलें आती हैं कि अगर आपके पास जो है 2026 में आप चाहते हैं कि आपका अपना मकान हो, तो आप 7 शनिवार लगातार जो है 7 दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए, और आपको जो है फिर आपका अपना घर हो जाएगा। मुझे यहाँ एक बात समझ में नहीं आती, इंसान अगर कर्म नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो अपना मकान कैसे लेगा? क्या सिर्फ इन उपायों से ही उसका मकान बन जाएगा? मैं यही तो अनु जी आपको कह रहा हूँ, दर्शकों भी, आप लोग जो है ना भी, आप लोग चाहते हैं भी चमत्कार हो जाए, उपाय कोई बता दे, रातों रात पैसों की बरसात हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, हम्म। पॉसिबल ही नहीं। हाँ, लॉटरी भी लगती है लोगों की, ऐसी बात नहीं है। देखो कई हाँ। लोग लॉटरी, मिलियन डॉलर्स की लॉटरी हम्म। अपने विन करते हैं, हम्म। ठीक है, लॉटरी भी लगती है। मैं ये कहता हूँ ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये वही बात ना, अंधविश्वास बात। हम्म। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे भगवान ने जो ज्ञान दिया ना, वो मैं अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को उनकी सच्चाई से आमना सामना कराता हूँ। जी। ठीक है ना, मुझे भगवान ने इतना ज्ञान दिया है। जैसे आप अनु, आप शीशा देखते हो, हम्म। आप अपना चेहरा बदल सकते हो? नहीं। जो है वही नजर आएगा ना। बिल्कुल। और जो मैं फिंगरप्रिंट देखूंगा, जो मुझे नजर नजर आएगा वही बताऊंगा ना। हम्म। मैं लोगों को हमेशा कहता हूं, मैं आपको वो बताऊंगा जो मुझे नजर आता है। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो आप मुझे पूछना चाहते हैं। मुझे क्या नजर आ रहा वो बताऊंगा। पहले मैं अपने मेरे पास क्लाइंट आता ना, पहले हम्म। मैं खुद बताता हूँ, मैं उससे नहीं पूछता। लेकिन आप किसी कुंडली वाले बाबा के पास जाओगे, या न्यूमरोलॉजी वाले बाबा के पास जाओगे, टैरो कार्ड वाले बाबा जी के पास जाओगे, तो वो आपको क्या बताएगा अभी, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, हम्म। टाइम प्लेस, समस्या क्या है। हम्म। फिर आप उसको समस्या बताते हो। फिर समस्या बताने के बाद फिर आपको कुंडली देखता है। फिर कहता है अच्छा, आपका शनि खराब है, हम्म। मंगल आपका नीच का है, बृहस्पति छठे घर में बैठा है, वो उसको देख रहा है। वो इस तरह की बातें बोलता है, हम्म। लेकिन आपको समझ नहीं आती। मैं दर्शकों आपसे पूछता हूँ, आप किसी भी कुंडली वाले या किसी भी न्यूमरोलॉजी वाले बाबा जी के पास जाते हैं, वो जिस भाषा से आपको बात करता है आपको समझ नहीं आएगी। हम्म। वो टेक्निकल भाषा से बात करता है, आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आप कहते हैं जी ठीक है, खराब है जी, ठीक कर दो, हम्म। तो ये उपाय करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं कर लूंगा जी। आप उससे पूछना, आप गारंटी देते हो, तो हाथ खड़े कर देगा। लेकिन मैं मानती हूँ बहुत से ज्ञानी भी हैं जिनके पास आप जाते हैं, आपको उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी नहीं पड़ती है। वो सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से बता देते हैं कि बेटा आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही है। तो और वो बिल्कुल सच भी वो बताते हैं। कितने लोग हैं? हाँ, शायद बहुत कम है। वही तो कह रहा हूं मैं, उनकी संख्या कितनी है। हम्म। मैं तो ये कहता हूं, मैं उपाय बताता ही नहीं हूं। 1 रुपए का उपाय नहीं बताता मैं तो। 1 रुपया मतलब सिंगल पैनी भी आपने उपाय के नाम पे खर्च नहीं करनी। लोगों में सच सुनने की, सच को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। हाँ जी सर। क्योंकि झूठ होता है मीठा, वो सबको अच्छा लगता है हाँ। ना। देखो कहावत है ना, ओले का खादा आंवला नहीं होता, आंवला। हम्म। आंवला खाओगे ना तो स्टार्टिंग में कड़वा लगेगा, हाँ शुरू जी। शुरू में ना, हम्म। लेकिन उसका असर जो है ना बहुत देर बाद पता लगेगा। हम्म। एक पंजाबी की कहावत है, ओले का खादा और सियाने का किया, ओदा असर बाद जो पता लगना है। हम्म। हाँ जी। अगर कोई ज्ञानी बंदा आपको कोई ज्ञान की बात बता रहा है ना, उस वक्त आपको ठीक नहीं लगेगी, हम्म। लेकिन उसका असर आपको लेटेस्ट स्टेज पे पता लगेगा।